हेलो दोस्तों, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका आज फिर से दोबारा स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था समय काम, उसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले हमने 3 टाइप बता दिया है और ये आज चौथा टाइप होगा। और हाँ, यहाँ से जो आपका जो सवाल होगा वो थोड़ा सा पेचीदा होते जाएगा, यानी थोड़ा सा घुमावदार होगा, जो कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए और बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से दोस्तों में जितना से हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो मैथ में आसान तरीके से बना के लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा श्याम 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन तक श्याम अकेला काम करता है, उसके बाद वह काम छोड़ देता है, तो शेष काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा? यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको पहले समझिए इसको एकदम इजी तरीका से कैसे बनाया जाए। देखिए, एक बात है, ध्यान से, इसके पहले हम बता चुके हैं ऐसा। मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, इसको आर मानिए सीधा सीधी। राम किसी काम को करने में लेता है 10 दिन, ठीक है। अब श्याम की बारी, श्याम अगर इसको करता है तो इसको 15 दिन लगाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि राम जो है 10 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन तक श्याम अकेला काम करता है, यानी 3 दिन काम श्याम अकेला किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो बाकी जो शेष वर्क रहा होगा वो कौन करेगा? राम करेगा, ठीक है। तो चलिए क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 30 यूनिट वर्क हुआ। अगर राम इसको करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा और 3 यूनिट वर्क करेगा, और श्याम इसको अगर करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। यहां तक तो जनरल समझ में सबको आ रहा होगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहां से जो क्वेश्चन आएगा, 3 दिन तक श्याम अकेला काम करता है, यानी श्याम अगर काम को करता है तो 2 दिन लगाता है, एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। और श्याम कितना दिन काम किया है? तो 3 दिन काम किया है। तो आपको क्या करना है, श्याम एक दिन में 2 वर्क करता है और 3 दिन काम किया है, इसका मतलब 6 यूनिट वर्क इसने कर दिया। क्लियर? टोटल कितना था? 30 यूनिट। तो आपको क्या करना है, 30 यूनिट में श्याम का जो काम था वो करके हटा देना है, यानी श्याम 6 यूनिट काम किया, अगर इसको घटाइएगा तो 24 यूनिट वर्क और बच गया, जो किसके द्वारा किया जाएगा? तो राम के द्वारा किया जाएगा। और राम जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो राम जो है कितना दिन में 24 यूनिट काम करेगा? तो आपको 24 को 3 से डिवाइड कर देना है, यानी 8 डेज में ये करेगा, जो बचा हुआ शेष काम होगा। और ये हमारा देखिए 8 ऑप्शन में है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को सबको समझ में हिसाब आ रहा होगा बढ़िया से। तो चलिए अगला इसको देखते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप। अब इसी हिसाब को दूसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, तीसरे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, और आसान इसको करते हैं। ये था फर्स्ट मेथड, आपको खाली पकड़ना है मेथड, ठीक है। अब देखिए इसको सेकंड विधि से कैसे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर इसका सेकंड प्रोसेस देखें, ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखिए क्या था, राम से करवाया गया तो 10 दिन, श्याम से करवाया गया तो 15 दिन लिया। देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि श्याम 3 दिन तक काम करता है, तो आप ही बताइए कि श्याम अगर कोई काम को करने में 15 दिन लेता है तो श्याम एक दिन में कितना लेगा? श्याम का एक दिन का वर्क क्या होगा? तो 1/15 होगा। और कितना दिन काम किया है? 3 दिन। अगर इसको आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो काट कूट के 1/5 आएगा, यानी एक काम में 1/5 काम श्याम द्वारा कर लिया गया है। तो अब हमको काम तो हमेशा एक होता है, तो शेष जो वर्क होगा, शेष जो इसका वर्क होगा कितना बचा रह जाएगा? यानी एक काम में श्याम जो किया उसको घटा दीजिए, एलसीएम कितना? 5, इसको 5 में से किया 4/5 काम अभी भी शेष है। कौन करेगा इसको? तो इसको करेगा राम करेगा।
और तो राम इसको कितना दिन में करेगा, तो 4/5 काम, और राम करने में लगातार 10 दिन, इसको 10 से गुना कर दीजिए और काट दीजिए 2, 4 दूनी 8, यानी 8 डेज में राम इसको पूरा करेगा। चलिए एक विधि ये भी हो गया। आप इसको और परंपरागत नियम से बनाना चाहते हैं जो कि आपने 8-9 में पढ़ा होगा, तो उसके नियम से इसको देखते हैं। एग्जाम में आपको यही नियम काम जल्दी करेगा और जल्दी से बनेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सॉरी अगला सवाल देखना, अगला तरीका देखिए। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं, थर्ड मेथड क्या हो सकता है इसका। चलिए देखिए थर्ड मेथड क्या हो सकता है, क्या है, राम जो है, राम इसको करता है 10 दिन में और श्याम इसको करने में लगाता है कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, 3 दिन तक कौन खटा, तो राम खटा, तो 3 दिन में कितना काम, सॉरी श्याम खटा, तो अगर श्याम एक दिन में 1/15 काम करेगा तो 3 दिन करके 3 दिन करेगा ये। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जो भी काम रहा होगा, जो भी कितना दिन का भी काम रहा होगा उसको कौन करेगा, राम करेगा, और राम जो है इसको करने में लगाता है 10 दिन, तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। और मान लीजिए कि ये x दिन तक और आगे काम किया, जब दोनों मिला तो एक काम किया, क्या किया, जब दोनों मिला तो एक काम किया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसको काटिए, 1/5 x/10 बराबर 1 हो गया, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इसको इससे भाग दीजिएगा 2 बार में, और इसको इससे भाग दीजिएगा, खाली x बचेगा बराबर 1। ठीक है, इसको इससे गुना कर दीजिए, 2 + x बराबर कितना, 10, तो x का मान कितना, 8 डेज। चलिए और भी इसका नियम है, लेकिन हमको लगता है 3 नियम काफ़ी है बनाने के लिए। आप लोगों को समझ ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा तरीका भी बेकार होता है। चलिए ठीक है, चलिए और हमारा ये आंसर 8 हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल को। ठीक है, चलिए आप इसका अगर ट्रिक भी लगाना चाहते हैं तो ट्रिक भी लग जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए ट्रिक क्या हो सकता है इसका, देखिएगा डायरेक्ट करके कौन भाग रहा है, तो श्याम भाग रहा है, और श्याम कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। लेकिन श्याम क्या किया, 15 दिन में काम इसको करना था, 3 दिन कम किया आउट ऑफ कितना, 15 में, तो ये शेष काम रह गया। ठीक है, ये क्या रह गया, शेष काम रह गया, तो राम इसको कितना दिन में करेगा, 10 दिन में, 3 बार में, 2 बार में, और 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 12, 12/3 गुना 2 कितना, 4 बार में, 4 दूनी 8 डेज। तो चलिए जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में और से बनाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस पर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और अब जो अगला सवाल बताएंगे वो एक ही तरीका पर होगा। आप इसको 3-4 तरीका एक सवाल में हो गया, अब इसको अपने से खुद में घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है, जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम आसान सवाल है। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। ए किसी काम को 25 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर कोई काम ए करेगा तो इसको करने में 25 दिन का समय लगेगा, अगर कोई काम बी करता है तो इसको करने में 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 10 दिन तक कार्य करने के बाद एक काम छोड़ देता है और शेष काम किस पर थोप देता है, बोलता है कि तुम बी करो इतना काम। 10 दिन तक क्या एक काम किया, उसके बाद शेष काम को छोड़ दिया बी के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है कि अगर इसको बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगाएगा। ठीक है, सॉरी जो शेष काम है उसको बी कितना दिन में पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ तो बी दिया है 30 दिन लगाता है। चलिए देखिए क्या करना है, बस वही रवैया अपनाना है। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25-30 का एलसीएम 150 होगा। देख लीजिए ध्यान से, 25 और 30 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो 5 से दीजिएगा 5 बार में, और ये 6 बार में, 6 पंचे 30, 30 बचे 150। ठीक है, तो 150 का ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अगर इसको इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 6 बार में, और इसको इससे भाग दीजिए कितना बार में, 5 बार में, यानी टोटल 150 यूनिट वर्क था। ठीक है, और ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है। देखिए इसको इससे डिवाइड किया, टोटल काम 25 दिन में करेगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। इसको इससे डिवाइड किया, टोटल करने में 30 दिन लेगा। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन देखिए, 10 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है। 10 दिन यहां एक लाइन लगा दीजिए, अकेला, ठीक है। 10 दिन अकेला, यहां लगेगा अकेला, ठीक है। 10 दिन अकेला एक काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। तो ए देखिए, आप देखिए यहां ध्यान से कि ए 10 दिन तक काम किया तो कितना यूनिट वर्क किया, तो एक दिन में 6 यूनिट वर्क किया, और करना है इसको 10 दिन, टोटल ये 60 यूनिट वर्क काम कर दिया। और शेष काम किसके लिए छोड़ा, तो बी के लिए। अब बी जो करेगा कितना यूनिट, जितना यूनिट वर्क हुआ, ठीक है। चलिए अब बी जो है 150 में आप कितना 60 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, यानी 90 यूनिट और वर्क रहा, जो कि कौन करेगा, बी करेगा। टोटल इसको 90 यूनिट वर्क करना है, और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो बी द्वारा लिया गया शेष काम 90 बटा किससे भाग दीजिएगा, 5 से, 18 बचे 90, यानी 18 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप आराम से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ आपका बढ़िया होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आराम से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई समझाने का प्रॉब्लम है तो कृपया अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जो बराबर क्वेश्चन पूछता है, चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 40 दिन में अलग अलग कर सकता है। देखिए दो व्यक्ति यहाँ काम को कराया जा रहा है, दो व्यक्ति से। अगर ए किसी काम को 30 दिन में और बी करने में कितना लगाता है, बी करने में 40 दिन में अलग अलग कर सकता है, ठीक है। 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ दो व्यक्ति अलग अलग समय में काम को पूरा करता था, और 10 दिन तक एक साथ काम किया, और एक व्यक्ति भाग गया, ठीक है, हो गया, उसको बुखार लग गया हो, सर्दी लग गया हो, या कोई काम आ गया हो, तो शेष जो वर्क होगा, बोला कि तुम करो इसको, तो वो जो शेष जो वर्क छोड़ के गया, दोनों एक साथ जब कर रहा था, जब छोड़ के गया, तो अदर व्यक्ति जो था उसको कितना दिन में पूरा करेगा, यही हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए क्या करना है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, ए जो है 30 दिन लेता है, बी करने में कितना दिन लेता है, 40 दिन लेता है। एक बात यहाँ क्या था कि 10 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, चलिए, और भागा कौन, बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब जान लीजिए कि 10 दिन तक दोनों एक साथ काम किया, तो ए जो था, ए एक दिन में कितना काम करेगा, इतना करेगा, और ई जो है 10 दिन पहले से काम कर ले आ रहा था, और आगे जो काम प्रक्रिया था वो x दिन का और था, तो 10 दिन पहले से काम किया और x दिन और घटा आगे। उसके बाद b क्या था, b ने एक दिन में 1/40 काम किया, और ये 10 दिन तक ही काम किया, तो इसको 10 से गुना कर दें। ये देखिए 10 दिन काम किया और आगे इसको x दिन और काम करना है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये 10 दिन तक काम किया, अब दोनों मिलकर क्या किया, एक काम किया, क्लियर। चलिए इसको काट दीजिए, ठीक है, यानी क्या हो गया 10/10 प्लस x बटा 30 और 1/4 बराबर 1। आपको क्या करना है, 30 और 4 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 से खिलाइए, 15 और 2 नहीं कटेगा, 3 दूनी 60, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो गया, 60 हो गया। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2 बार में, 10 प्लस x, इसको इससे कीजिएगा 15 चौके 60 बराबर 1, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर t हो गया कितना 20 और प्लस 2x और 15 इक्वल टू कितना 60 के बराबर। अब देखिए 2x 60 में क्या घटेगा, ये ना जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया 35 घटा दीजिए इसमें, ठीक है। तो 2x में कितना जाएगा 5, और 5 अंदर हो जाएगा कितना 25, यानी x का जो मान होगा 25/2, इसका मतलब 12.5 दिन। 25/2 का मतलब क्या हुआ, यानी अगर इसको एक कर रहा है आगे दिन तक, ठीक है, तो 12.5 दिन और लेगा। यही क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता
कि टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, टोटल कितना समय लिया। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो क्या करते हैं हम 12.5 दिन और इधर 10 दिन और काम पहले से हो चुका है, ठीक है। तो 12.5 दिन, ध्यान दीजिएगा, 12.5 दिन और 10 दिन और, तो कितना हो गया 22.5 दिन का समय लेता। अगर टोटल काम करने में कितना समय लगा तो 22.5 दिन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि जब काम छोड़ के गया तो जो अदर पर्सन था वो इसको कितना दिन तक किया, तो इसका मतलब 12.5 दिन तक किया। चलिए कोई डाउट नहीं होगा हमको लगता है। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करना है। दूसरा तरीका तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सवाल जो है, ये सवाल कैसे बनेगा दूसरे टाइप से। दूसरे टाइप से क्या, इसका आंसर कितना आएगा, 12.5 आया था। चलिए देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ए किसी काम को 30 दिन में, देखिए ए से करवाया जाए तो हम बोला हम 30 दिन लेंगे, बी से करवाया गया तो ये 40 दिन लिया, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 30 और 40 का एलसीएम कितना, 130। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 120 यूनिट का वर्क था जिससे ए और बी दोनों मिल के करेगा, ठीक है। तो मिल के करेगा ना, मतलब ये 30 दिन में करता है, टोटल काम 120 करना है। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में, 4 बार में। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 दिन करेगा तो 4 यूनिट वर्क करेगा, बी अगर इसको 1 दिन करता है तो 3 यूनिट करता है, और टोटल इससे डिवाइड कर दिया, टोटल 40 दिन लेगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, टोटल 30 दिन लेगा, ठीक है। चलिए अब क्या कंडीशन था कि 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। चलिए आप देखिए कि 10 दिन में दोनों कितना कितना काम किया, 10 दिन में कितना काम किया, 10 दिन में काम। इसका मतलब एक दिन में 4 काम ए करता है और 10 दिन काम करता है, ये ए का वर्क हो गया। प्लस एक दिन में बी करता है 3 काम और 10 दिन में कितना काम करेगा, ये बी का वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हो गया 40 और 30, 70 यूनिट वर्क इन्होंने 10 दिन में करके छोड़ दिया, ठीक है। 10 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 70 यूनिट। क्लियर है। चलिए जब 70 यूनिट कर लिया तो अब क्या करना है, 120 में से 70 घटा देना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 120 में अगर 70 घटा देंगे तो अभी भी 50 यूनिट वर्क बचा हुआ है, अभी भी 50 यूनिट वर्क बचा हुआ है। जो कौन करेगा, भगोड़ा कौन था, तो बी भगोड़ा था, तो कौन करेगा बेचारा, ए करेगा इसको। तो अब ए कितना करता है दिन में, तो 4 वर्क करता है, 4 यूनिट वर्क करता है। तो एक, अब इसको भाग दे दीजिए 50 को 4 से, यानी 25/2, इसका मतलब 12.5 दिन हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है और से बनाइए। और भी इसके नियम है, लेकिन ज़्यादा नियम बेकार हो जाएगा। जो आपके दिमाग में घुस गया, जो आसान से बन जाए, वही नियम बढ़िया है, और जिससे आपने सीख लिया वही टीचर बढ़िया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।